Hello, good morning students. We are reading chapter 3rd of physics, which name is gravitation. Today we will start its exercise. Question number first is, how does the force of gravitation between two objects change when the distance between them if is reduced to half? मीन्स यदि दो वस्तु के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल किस प्रकार बदलेगा। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन आपको यहाँ से नोट करने हैं, आंसर इसके नेक्स्ट पेज पे आपको सॉल्यूशन दे रखा है इसका। ठीक है, तो पहले आप क्वेश्चन नोट करेंगे, उसके बाद आंसर इसका ये है यहाँ से। तो इसका देखिए, एक हमारे पास एक ऑब्जेक्ट ये हुआ m1, एक ऑब्जेक्ट m2 हुआ, उनके बीच की डिस्टेंस है d। तो हमने फॉर्मूला आपको लिखवाया था F=g(m1m2/d²). द डिस्टेंस बिटवीन द डिस्टेंस d बिकम्स d हाफ। देन जब इन्होंने बताया कि इसके बीच की दूरी आधी हो जाती है तो d तो कितना होगा, d हाफ हो जाएगा। तो अब f' हो जाएगा क्योंकि इसकी d चेंज कर तो कितना हो, g(m1m2/d/2)² कितना हो, g(m1m2/d²/4) होल स्क्वायर से तो अंदर स्क्वायर कर दिया तो ये 4 जाएगा ऊपर, तो g(m1m2 × 4/d²). स्टूडेंट्स, ये देखिए इतना, ये g(m1m2/d² किसके इक्वल है, f के इक्वल। तो इसकी प्लेस बना दिया f × 4, तो f' = 4f। मीन्स जो फोर्स है वो जब हम डिस्टेंस उसकी हाफ करेंगे तो फोर्स 4 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन, ग्रेविटेशन, ये सेकंड क्वेश्चन है, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट्स ऑन ऑल ऑब्जेक्ट्स इन प्रोपोर्शनल टू देयर masses why then a heavy object does not fall faster than a light object। ठीक है, मीन्स सभी वस्तुओं पर लगने वाला गुरुत्वीय बल उनके द्रव्यमान के समानुपाती होता है, फिर एक भारी वस्तु हल्की वस्तु के मुकाबले तेजी से क्यों नहीं गिरती। इसका आंसर देखेंगे आप। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, ऑल ऑब्जेक्ट्स फॉल ऑन ग्राउंड विद कॉन्स्टेंट एक्सीलरेशन कॉल्ड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्या हैं, कांस्टेंट एक्सीलरेशन मीन्स कांस्टेंट त्वरण से गिरते हैं, इसे कहते हैं ग्रेविटेशन। ठीक है, ग्रेविटेशन जो आपको बताया था, ग्रेविटी के कारण जो गिरते हैं ये, तो कॉल्ड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है। इट इज़ कांस्टेंट एंड डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये क्या है, ये नियतांक होता है और किसी भी वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। Hence heavy objects do not fall faster than light objects। इसीलिए क्या है, जो भारी ऑब्जेक्ट्स हैं, वस्तु हैं, वो हल्की वस्तु से तेज़ी से नहीं गिरती। ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ द एयर रेजिस्टेंस, इसमें क्या है, हम जो एयर का रेजिस्टेंस है उसको क्या मानते हैं, नगण्य मानते हैं या अनुपस्थित मानते हैं उसमें। ठीक है, now question number 3rd, what is the magnitude of gravitational force between the earth and a 1 kilogram object on its surface? Mass of the earth is 6.6 × 10⁻24 kilogram and radius of the earth is 6.4 × 10⁻6 meter। means पृथ्वी और उसकी सतह पर रखी किसी 1 किलोग्राम की वस्तु के बीच गुरुत्वीय बल का परिमाण क्या होगा। पृथ्वी का द्रव्यमान 6 × 10⁻24 किलोग्राम दिया हुआ है और पृथ्वी की त्रिज्या 6.4 × 10⁻6 मीटर गिवन है। ठीक है, तो इसको देखते हैं अभी हम, इसका सॉल्यूशन ये है, इसका क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक है, पहले क्वेश्चन नोट करेंगे आप, उसके बाद उसका सॉल्यूशन। मास ऑफ अर्थ 6 × 10⁻24 किलोग्राम, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट गिवन है उसका 1 किलोग्राम दिया हुआ है।
जी की वैल्यू आपको बताई थी हमने कि याद रखनी है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। डी रेडियस ऑफ अर्थ और आर गिवन है 6.4 × 10⁻6 मीटर। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? जी एम अपॉन आर स्क्वायर। जी की वैल्यू होगी 6.67 × 10⁻11। एम की वैल्यू, एम मीन्स मास ऑफ अर्थ 6 × 10⁻24 और स्मॉल एम है 1 किलोग्राम। इंटू आर क्या है? 6.4 × 10⁻6 का होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर है, ऊपर वाली 6.67 ये लिखा हुआ, ये 6 लिख दिया और 10⁻24, और हमें पता है कि पावर जो है अगर मल्टीप्लाई में हो तो ऐड हो जाती है, क्योंकि ये साइन के साथ माइनस का तो ये माइनस हो जाएंगे, ठीक है। और ये होल स्क्वायर 6.4 × 10⁻6 × 10⁻6, तो ऊपर 6 देखिए आप क्या कर रहा है यहाँ से, इनका कितना बचा? ये 10⁻13, नीचे और 6 × 6 12, ठीक है। और फिर ये हमारा कैलकुलेशन करने के बाद 6 × 64, और ये पावर ऊपर जाएगी माइनस हो जाएगी, कितना हो गया? यहाँ ये 600 हो गया, क्योंकि ये 600 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि 10 हटा दिया यहाँ से तो मल्टीप्लाई कर दिया इसकी, और 64 डिवाइड करके कितना है 1 पॉइंट, ये 150.16, फिर कट करके इसको आगे 9.3 न्यूटन अप्रोक्सीमेटली वैल्यू है ये, ठीक है। इसको आप थोड़ा कैलकुलेशन सही से कर देख लेंगे यहाँ पे, ठीक है। एक बार ध्यान से अपनी कैलकुलेशन ऊपर नीचे 10 कहाँ गया, कैसे आया, ठीक है, नहीं आप इसको देख लेंगे, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज द अर्थ एंड द मून आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। डज द अर्थ attract the moon by a force that is greater or smaller or the same? The force with which the moon attracts the earth by means पृथ्वी तथा चंद्रमा एक दूसरे को गुरुत्व बल से आकर्षित करते हैं, तो क्या चंद्रमा जिस बल से पृथ्वी जिस बल से चंद्रमा को आकर्षित करती है वह बल उस बल से जिससे पृथ्वी चंद्रमा को आकर्षित करता है छोटा है, बड़ा है या बराबर है, ये बताना है, ठीक है। तो इसका आंसर आपको बताते हैं। तो ये है आंसर इसका, ये है ये अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के अनुसार, टू ऑब्जेक्ट्स अट्रैक्ट ईच अदर विद इक्वल फोर्स। कैसे करते हैं? ये दो वस्तु एक दूसरे को बराबर बल से आकर्षित करती हैं, बट इन अपोजिट डायरेक्शन, परंतु क्या है, ये एक दूसरे के विपरीत दिशा में होता है। द अर्थ अट्रैक्ट द मून विद एन इक्वल फोर्स विद विच द मून अट्रैक्ट द अर्थ। द अर्थ जो पृथ्वी है वो चंद्रमा को आकर्षित करती है विद द इक्वल फोर्स, कितने? बराबर बल से, विद विच जिससे वह चंद्रमा को अपनी ओर आकर्षित करती है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5th क्वेश्चन इज इफ द मून अट्रैक्ट्स द अर्थ व्हाई डज द अर्थ नॉट मूव टुवर्ड द मून? मीन्स यदि चंद्रमा पृथ्वी को आकर्षित करता है तो पृथ्वी चंद्रमा की ओर गति क्यों नहीं करती? तो बताना है हमें, ठीक है, कि पृथ्वी चंद्रमा की ओर गति क्यों नहीं करती। तो इसका आंसर यहाँ पे, पहले क्वेश्चन नोट करेंगे आप, उसके बाद उसका आंसर देखेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर ये देखिए, द अर्थ एंड द मून एक्सपीरियंसेस इक्वल ग्रेविटेशनल फोर्स फ्रॉम ईच अदर। जो अर्थ पृथ्वी है और चंद्रमा है दोनों एक दूसरे पर क्या बराबर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाते हैं। हाउएवर द मास ऑफ द अर्थ इज मच लार्जर देन द However, the mass of the Earth is much larger.
आपको पता है कि पृथ्वी का जो द्रव्यमान है वो बहुत अधिक है देन द मास ऑफ मून, चंद्रमा की अपेक्षा। हैंस इट एसिलेट्स एट द रेट लेसर देन द एसिलेशन रेट ऑफ द मून टुवर्ड्स द अर्थ। क्या है ये जो हैंस द एसिलेट द रेट लेसर देन द एक्सेलरेशन रेट ऑफ द मून टुवर्ड्स द अर्थ, हैंस अर्थ डज नॉट मूव टुवर्ड्स द मून। जो ये पृथ्वी है, क्योंकि जो चंद्रमा का मास है वो क्या है, कम है, तो जब चंद्रमा का मास कम है तो उस पर क्या है एक्सीलरेशन त्वरण भी कम लगता है, और इसलिए क्या है पृथ्वी का त्वरण ज़्यादा है क्योंकि मास भी ज़्यादा है, तो इसलिए हमारी पृथ्वी उसकी ओर गति नहीं करती। स्टूडेंट्स आज के लिए इतने लगते हैं, बाकी करेंगे हम कल। थैंक यू।